हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। माय नेम इज विमल दुधात। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पर इससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के पेजेस तो हमें सेट कर दिए। अब गाइज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एडमिन पैनल सेट कैसे करते हैं। ठीक है, एडमिन पैनल सेट करेंगे, उसके बाद डायनेमिक बैकएंड में जाएंगे। ठीक है, उसको डायनेमिक करके। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। अब गाइज इस सभी पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब एडमिन में जाते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइज हमने ऑलरेडी एडमिन टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ ही है। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो गाइज मेरी सीरीज में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट से। ठीक है, उसके अंदर है जेंटल एलएलआर, ये होगा हमारा बैक एंड साइड का पार्ट। ठीक है, इसके प्रोडक्शन के अंदर सारे पेजेस है। ठीक है, अब हमें गाइज क्या करना है, लॉगिन पेज पे जाना है। ठीक है, लॉगिन करवाना है। जब भी एडमिन पैनल आएगी तो लॉगिन करना है, तो उसके लिए एक अलग से मुझे राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने राउट बनाया है, ये सारे राउट वो भी बगैर कंट्रोलर के बनाए हैं। ठीक है, बाद में हम कंट्रोलर भी बना देंगे। चेंज करना रहेगा। ये जो इंडेक्स राउट था किसका, कि हमारी, इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, हमारी कॉमर्स वेबसाइट का लैंडिंग पेज। अब हमें चाहिए बैकएंड का। इसको मैं राउट दे देता हूँ admin/login। ठीक है, कि भाई यहाँ से एडमिन लॉगिन हो सकेगा। तो एडमिन लॉगिन कहाँ से होगा, तो मैं क्या काम करता हूँ, एडमिन के अंदर चला जाता हूँ। ओके, चलो लॉगिन है तो फिर हमें लॉगिन कंट्रोलर बनाना रहेगा, रजिस्टर कंट्रोलर बनाना रहेगा। ठीक है, पर गाइस चलो ओपन हो गया। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ से आप रजिस्टर भी करवा सकते हो। ठीक है, और जो नॉर्मल एडमिन पैनल होती है उसमें रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते, किसी का सॉफ्टवेयर होता है कि उसमें फिक्स आप एडमिन दे देते हैं और उसका क्रेडेंशियल दे देते हैं कि भाई आपका एडमिन है, आप अंदर जाके रजिस्टर कर सकते हो, किसी यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यूज़र रजिस्टर नहीं हो सकता। पर गाइज हम ये बैकएंड पैनल बना रहे हैं। ठीक है, बैकएंड पार्ट बना रहे हैं, उसमें यूज़र को क्रिएट भी होना है। ठीक है, परचेज भी पैकेज कर सकता है वो, पर हम परचेज वाला नहीं देखेंगे, सिर्फ रजिस्टर देखेंगे। ओके, कि वो बंदा खुद रजिस्टर होके सारी प्रोडक्ट देख सकता है, अपनी प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे चढ़ा सकता है। ठीक है, उसको लिस्टिंग कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। ओके, चलो गाइस देखते हैं। तो पहले तो मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर कहाँ आएगा, ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर, ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, चलो ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर आ गया, और सेम चीज ऑथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर। चलो कंट्रोलर तो हमारे बन गए हैं, सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एडमिन का जो लॉगिन है इसको मैं इस तरह से नेम देता हूँ, admin.login। सारे एडमिन है। ठीक है, उसमें रोल टाइप भी हो गए, सुपर एडमिन होगा और नॉर्मल एडमिन हो गए। ओके, चलो एडमिन लॉगिन, या तो फिर हम सिर्फ लॉगिन दे सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा गाइज, इसके जो पेजेस है ना वो एडमिन के फोल्डर में बनाऊंगा। ठीक है, या तो फिर बैकएंड के फोल्डर में भी बना सकता हूँ। हमने क्या लिया था वहाँ पे वो देख लेते पहले। तो व्यूज़ के अंदर एडमिन पैनल लिया हुआ था, एडमिन पैनल के अंदर लेआउट्स लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एडमिन पैनल, उसके अंदर लॉगिन पेज।
ठीक है, सेव कर लेते हो। तो मुझे क्या करना रहेगा, इसके अंदर एक लॉगिन पेज बनाना रहेगा। बना लेता हूँ मैं लॉगिन पेज, login.blade.php। ठीक है, एडमिन के अंदर login.blade.php बन गया। वो कौन से राउट से आएगा, admin/login पे जाओगे तब यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो ये लॉगिन पेज हो गया। अब मुझे गाइस क्या करना है, ये सबको क्लियर कर देता हूँ। चेकआउट न्यू बार, अब हम बैकएंड साइड आ गए। अब मुझे ये टेम्पलेट सेट करना है जेंटल एलएला वाला। ठीक है, चलो इसमें लॉगिन पेज कहाँ पे है, चलो पहले तो एक बार दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट कैसा दिखता है। इंडेक्स पे चला जाता हूँ। तो गाइज ये टेम्पलेट है। ठीक है, ये हमारी बैकएंड पैनल बनने वाली है। ठीक है, एडमिन पैनल बनने वाली है। तो चलो गाइज इसको क्लोज करते हैं, वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे लॉगिन होगा, ये रहा लॉगिन पेज, इसको मुझे उठा के यहाँ ले लेना है। ठीक है, चलो आ गया। पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइज, ये जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किया है वो टेम्पलेट का आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरी चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें मैंने जेंटल एलएला एडमिन टेम्पलेट का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो गाइज इस तरह के हमें 2 पेजेस लगेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, न्यू पेज में पेस्ट कर देता हूँ। इस पेज का नेम दे देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, register.blade.php। देखो आ गया register.blade.php। ओके गाइज, अब हमें मालूम है कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, जैसे कि इन दोनों की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये रजिस्टर का पेज है तो यहाँ पे रजिस्टर वाला पोर्शन नहीं आएगा, जैसे कि ये नहीं आएगा। ओके, और इसको भी हमें रिमूव करना होगा क्योंकि वो क्लास जो है उसमें ओपेसिटी 0 है। ठीक है, वो हमें मालूम है। चलो लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन पे भी क्या होगा कि क्रिएट अकाउंट का जो डिव है उसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें लॉगिन पेज पे लॉगिन करना है और रजिस्टर पेज पे रजिस्टर करना है। ठीक है, ये चेंजेस हो गया। अब गाइस क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे या तो फिर रजिस्टर पेज पे बिन जरूरी फाइल है उसको हटा देते हैं, जैसे कि ये वाली, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन सी फाइल चाहिए हमें गाइज, जब भी हम एडमिन टेम्पलेट बनाए तो bootstrap.min.css, bootstrap.min.js, jquery.min.js, ओके, फोंटोसम और उसकी कस्टम min.css और js फाइल। ठीक है, दोनों कस्टम फाइल, और उससे हमें कहाँ पे स्टोर करवाना है, पब्लिक के अंदर। इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, पब्लिक के अंदर एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ पे चला जाता हूँ। पहले तो क्या करता हूँ, ये जो पाथ है उसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें बूटस्ट्रैप वाली फाइल लेनी है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे चले गए और प्रोडक्शन की जगह पे ए में एंट्री कर देता हूँ। देखो bootstrap.min.css, इसको उठा लेते हैं और VS कोड में एडमिन पैनल के CSS के अंदर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, दूसरी फाइल कौन सी है, बिल्ड के अंदर CSS के अंदर कस्टम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस से आके कहाँ चला गया, चलो बैक आ ही गए तो इसके अंदर जाके ले लेते हैं। बिल्ड के अंदर CSS के अंदर custom.min.css, इसको उठा के VS कोड के अंदर यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर CSS में। ठीक है, 2 फाइल आ गई है, इसको क्लोज कर देता हूँ और ये दोनों फाइल का पहले तो पाथ दे देता हूँ। साथ पाथ देना है तो यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से लेके min.css, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा गाइस,
असेट। ओके, असेट के बाद CSS नहीं आएगा, असेट के बाद आएगा एडमिन पैनल, उसके अंदर CSS। ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर CSS। ये हो गया। अब ये तो हम लाइव ले लेंगे, ठीक है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो चले जाते हैं। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी उठा लेता हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम CDN, इसको उठा लेता हूँ। मेरी लिंक में चले जाते हैं, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऑसम की लिंक होगी उसको कॉपी कर लेते हैं। चलो फ़ॉन्ट ऑसम उठा ली, सॉरी fontosum.min.css ये उठा ली। ठीक है, ये क्या है, all.min.css, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये तीनों फाइल को कॉपी करके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी उठाया हुआ ही है। सेव। ओके, और एक चीज़ करता हूँ गाइस, यहाँ पे जो हमने एडमिन लॉगिन दिया है वहाँ पे सेम आएगा एडमिन रजिस्टर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो, ये जो हमने एडमिन लॉगिन दिया है उसको सिर्फ लॉगिन ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई लॉगिन है नहीं। चलो अभी के लिए एडमिन रहने देते हैं। यहाँ पे आएगा एडमिन रजिस्टर। ठीक है, एडमिन लॉगिन और एडमिन रजिस्टर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन पेज पे जो रिडायरेक्शन जहाँ पे करवाना है वहाँ पे मैं उसका पाथ दे देता हूँ। जैसे कि क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे हैश दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हमारा हैश नहीं आएगा, पर क्या आएगा, हमारा राउट। ये आ गया हमारा राउट। ठीक है, यही राउट उठा लेते हैं, रजिस्टर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो लॉगिन पेज होगा वहाँ से ये रहा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा, लॉगिन, एडमिन लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं गाइस। पाथ कौन सा आएगा, एडमिन लॉगिन, डॉट नहीं आएगा। देखो गाइस, आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया, क्रिएट अकाउंट आ गया। देखो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट का पेज ओपन होगा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। ठीक है, पेज सेटअप अभी के लिए सिर्फ हम पेज सेट ही देख रहे हैं, ठीक है, बाद में सब देखेंगे। अब मुझे चाहिए गाइस डैशबोर्ड का राउट, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक और राउट बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैशबोर्ड एक ही होगा। डैशबोर्ड, यहाँ पे डैशबोर्ड ले लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। डैशबोर्ड के राउट पे सिर्फ डैशबोर्ड ही आएगा। एक और पेज बना लेता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। चलिए गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पेज यहाँ से उठा लेता हूँ। डैशबोर्ड पेज कौन सा था, इंटेलेला के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो इंडेक्स पेज है वो हमारा डैशबोर्ड पेज। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स पेज, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब हमें क्या करना है गाइस, सेम पूरा उठा लेना है, पूरा डैशबोर्ड में रख देना है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर की भी ज़रूरत नहीं है, लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी के लिए।
सेव कर देता हूँ। तो गाइज जैसा मैंने बोला था कि ज़रूरत की फाइल है कौन कौन सी, jQuery, bootstrap.min.js और custom.min.css और js, ठीक है। तो यहाँ से लेके सारी फाइल को मैं हटा देता हूँ। ये आ गई कस्टम, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और टॉप में जाके भी मैं सेव करता हूँ। पर यहाँ पे गाइज देखो, ये फाइल तो ऑलरेडी हमने सेट की हुई थी। कहाँ पे? यहाँ पे। ये पूरी बूटस्ट्रैप की भी ली है, फोंटोसम भी है और ये भी है, ठीक है। यहाँ से तो मैं इसका कोड उठा के पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तीनों फाइल आ गई है। अब एंड में चला जाता हूँ और A3 फाइल का जुगाड़ करना है मुझे, ठीक है। A3 फाइल का जुगाड़ कैसे करूँ कि ये पाथ उठा लेना है और यहाँ पे आके वो पाथ फाइंड करना है। कहाँ पे? जेंटेलालेला के अंदर। देखो मिल गया, jQuery.min.js। ये उठा के कहाँ लगानी है? पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर JS के अंदर आ गई। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब उठानी है ये वाली फाइल, ठीक है। इसको हटा लेता हूँ अभी से, ठीक है। वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। ये आगे bootstrap.bundle.min.js, ठीक है। बंडल वाली फाइल थी, देखो यहाँ पे बंडल वाली फाइल है। इसको भी कहाँ पे रखना है? पब्लिक के अंदर, JS के अंदर, ठीक है। एक और फाइल थी, कौन सी थी? बिल्ड, ठीक है। बिल्ड फाइल के लिए इसको भी उठा लेता हूँ, ताकि ये तीनों का साथ में मेरा आउट दे सकूँ, सेट दे सकूँ, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से लेके एंड तक उठा लेते हैं। बिल्ड के अंदर, JS के अंदर, custom.min.js, ठीक है। सारी फाइल हमने उठा ली है। कहाँ पे रखनी है? JS के अंदर। पर कहाँ पे? एडमिन पैनल के JS के अंदर। चलो आ गई, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस क्या करता हूँ, सारी जो फाइल है उसको एक साथ में असेट दे देता हूँ। यहाँ पे आएगा एडमिन पैनल के अंदर, एडमिन पैनल के अंदर jQuery और bootstrap.min.js और custom.min.js असेट दे दिया। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एडमिन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ डैशबोर्ड लिखूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड का राउट बाद में दे देंगे हम, पहले तो एडमिन टेम्पलेट सेटअप देखते हैं। देखो गाइस आ गया हमारे लोकल में, उसका पाथ आ गया। अब एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ये कुछ इश्यू है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एरर होगी, कुछ फाइलें मिसिंग होगी, ठीक है। कुछ फाइलें मिसिंग है, देखते हैं। चलो ये फाइलें तो फिक्स है, यहाँ पे चला जाता हूँ। ये फाइलें भी मिल रही है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। वापस से जाते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, ये सारी फाइलें, ये सारी बिन ज़रूरी जो कोड है उसको हटा देता हूँ। यहाँ से लेकर नीचे तक कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे होम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और अब ये नहीं दिख रहे, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, कंट्रोल U करता हूँ, देखते हैं। देखो गाइस यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फाइल मिल रही है, ओके मिल रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी मिल रही है,
तो इसका भी कोई इश्यू नहीं है, ये तो मिल ही रही है। एंड में जाके ये चेक कर लेता हूँ। चलो ये भी मिल रही है। ओके गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इश्यू है। ठीक है, ये तीनों फाइल नहीं मिल रही है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा। अच्छा ओके, मिल गया। चलो, क्या मिस्टेक है? यहाँ पे मैंने क्या लिया, एडमिन पैनल के अंदर जेएस का फोल्डर है, उसके अंदर है। ठीक है, चलो अभी क्लोज कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। जावास्क्रिप्ट का इश्यू है, इसकी वजह से कुछ वर्किंग नहीं होगा। चलो, ये कुछ वर्किंग नहीं है। पहले तो क्या करता हूँ, इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे कि इसका सिंबल क्यों नहीं आ रहा है और वो सब। चलो, अब गाइस क्या करना है कि नेटवर्क एक्टिविटी के नीचे का सारा मुझे हटा देना है। कहाँ तक? फुटर पार्ट तक। ठीक है, फुटर में आएगा तब तक मुझे सारा हटा देना है। वो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। तो नेटवर्क एक्टिविटी ये आ गया, सारे डिव ले लेता हूँ जब तक कि फुटर नहीं आता। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि कोई गलत डिव हमसे ना उठ जाए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब फाइंड करता हूँ, अब डिव वाइज चलेंगे। देखो भाई, ए डिव, ए डिव, ए डिव। ठीक है, ये तीनों डिव मैंने हटा दिए है। चलो, अब फुटर कंटेंट यहाँ पे आ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, आ गया। अब ये भी वर्किंग हो गया। ठीक है, देखो पहले वर्किंग नहीं था, अब ये सिंबल नहीं आ रहे। ठीक है, उसका तो हम देखेंगे कि क्या इश्यू क्या आ रहा है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, पहले तो ये भी हटा देता हूँ। कहाँ से? फॉर्म्स से शुरू करेंगे। फॉर्म्स ए रहा, तो ए एल आई हटा देता हूँ, ए एल आई हटा देता हूँ, ए एल आई हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। चलो, ए एल आई हटा दी, ये हटा दी। लाइव मोड वाला मेनू सेक्शन भी नहीं चाहिए, लाइव मोड, टेक्स्ट मोड, इसको भी हटा दिया। और इसने बोल दिया कि साइड बार मेनू यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो फिर चलो रहने देते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं लेआउट सेट करता हूँ। और एक चीज़ कि यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट में कौन सी थी, यही वाली थी, लॉगिन में वर्क कर रही थी। देख लेते, रजिस्टर, देखो यहाँ पे भी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट ऑसम की कोई और वर्जन ले लेता हूँ। अभी कौन सा था, 6.5.2 में थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, ये वर्जन ले लेता हूँ। इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पुराना वाला है तो पुरानी फाइल आई थिंक चलेगी, या तो फिर नहीं चलेगी तो बाद में हम देखेंगे। वहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, ये जो उसकी फ़ॉन्ट ऑसम फाइल है जेंटल टेम्पलेट की, उसका वर्जन जो है वो उठा के मैं देखूँगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे चला जाता हूँ, इंडेक्स पेज पे चला जाता हूँ। चलो, यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ, इंडेक्स नहीं तो लॉगिन उठा लेता हूँ। चलो, ये ओपन नहीं हो रही है। ओके, अब ओपन होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। fontosum.min.css 4.6.3 है। ठीक है, 4.6.3। हमें ये वाला वर्जन चाहिए।
ये वाला वर्जन ले लेते हैं, photosum.min.css। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे कुछ आइकन नहीं आ रहा है, कुछ इश्यू होगा शायद। एक काम करते हैं, उसी की फाइल उठा के हमारे फोल्डर में रख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक के अंदर। यहाँ पे font awesome.min.css यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना लोकल का पाथ दे दूंगा। अगर चल रहा है तो ठीक है। सेट के अंदर, CS के अंदर, सॉरी एडमिन पैनल के अंदर, CSS के अंदर fontosum.min.css रिफ्रेश करता हूँ गाइस। अगर नहीं चला फिर भी गाइस तो कुछ इश्यू होगा, हमारे साइड नहीं है इश्यू। डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड देखो गाइस, यहाँ पे मैं रिसोर्स में देख लेता हूँ फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही है। हाँ गाइस, फाइल तो मिल रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ वर्जन इश्यू होगा, हमें अभी उस पर फोकस नहीं करना है। इसको उठा लेता हूँ, डैशबोर्ड पे एक बार रख के देख लेता हूँ। अगर चलेगी तो ठीक है, अदरवाइज हम अभी के लिए स्किप कर देंगे। डैशबोर्ड नहीं चल रही है, वर्जन चेंज करके देख लेते हैं। देखो आ गई गाइस। ठीक है, आ गया सिंबल। ओके, तो वहाँ पे शायद हो सकता है कैश इश्यू होगा। चलो, तो लिंक वर्क कर रही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब मुझे लेआउट सेट करना है। ठीक है, लेआउट्स के अंदर एक फाइल दे देता हूँ, app.plat.php। एक और दे देता हूँ, sidebar.plat.php। ठीक है, अब मुझे गाइस क्या करना है, पूरा कोड उठा के वहाँ पे रख देना है। ठीक है, पर हमें सारे सेक्शन अलग अलग कर देने हैं। तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये जो है टॉप नेव बार है। ठीक है, यहाँ से पेज कंटेंट शुरू होता है, तो हमें पेज कंटेंट ही रखना है, बाकी सारा उठा के यहाँ पे रख देना है, पेस्ट। ठीक है, अभी मैं सर्च करूँगा पेज कंटेंट, ये रहा हमारा पेज कंटेंट। इसको उठा लेता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा गाइस, एक्सटेंड एडमिन पैनल के अंदर लेआउट है, लेआउट से उसके अंदर ऐप है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन को स्टार्ट करता हूँ, सेक्शन के अंदर आएगा कंटेंट। ओके, यहाँ पे सेक्शन को एंड कर देता हूँ।
एंड सेक्शन, ठीक है। और मैं अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके इल्ड कंटेंट ऐसा लिख देता हूँ, इल्ड कंटेंट, इल्ड कंटेंट। यहाँ पे पेज कंटेंट ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मालूम पड़े कि ये जो है वो पेज का कंटेंट है। ओके, ये हो गया पेज कंटेंट। यहाँ पे क्या आएगा, टॉप नेविगेशन में आएगा नेव बार। तो यहाँ से लेके इसका कोड उठा लेता हूँ नेव बार का, यहाँ तक का, इसको कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी ये जो है यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड क्या करोगे, इंक्लूड एडमिन के अंदर, लेआउट के अंदर साइड बार, और साइड बार की जगह पे क्या आएगा, नेव बार। ओके, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, नेव बार .plet.php। यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। सेम चीज़ आएगी यहाँ पे साइड बार में, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ साइड बार, साइड बार। तो साइड बार कितना सेक्शन आएगा गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साइड बार का सेक्शन है, ठीक है। इसको कट करके साइड बार में ले जाता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइड बार आएगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे टॉप नेव बार आएगा, ओके। सेव, ये रहा साइड बार मेनू, ओके। आप इसे जाके रिफ्रेश करता हूँ, जैसा था वैसा ही दिखना चाहिए। हमने भले ही डिवाइड कर दिया पूरा, पर दिखना तो ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये हमारा एडमिन पेन टेम्पलेट तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो अभी के लिए जो मुझे मालूम है वो चेंजेस कर देता हूँ, ओके। चलो, अभी साइड बार की ही ज़रूरत है, लॉगिन पेज की भी ज़रूरत नहीं है, अभी डैशबोर्ड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐप की भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अभी मुझे चाहिए साइड बार। यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र, होम की जगह पे भी मुझे करना पड़ेगा यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र्स, यहाँ पे दूंगा ऐड और क्रिएट। यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे यूज़र की लिस्ट आएगी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे दूसरा सेक्शन आएगा जिसका नाम मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बाद में देखेंगे, क्रिएट और लिस्ट, प्रोडक्ट क्रिएट और लिस्ट। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइज, यूज़र और प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएगी। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि आइकन्स मुझे मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, आइकन्स का उसने अलग पेज दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स का कुछ मिल रहा है तो मैं रख दूंगा, अदरवाइज रहने देते हैं। प्रोडक्ट का कुछ नहीं है। चलो, प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा आइकन चाहिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, सर्च करते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से आइकन आ सकते हैं, देखो ये उसने दिया हुआ है कि अमेज़न का आइकन आप ले सकते हो, लेके देख लेते हैं।
यहाँ पे सेव नहीं किया है ना, सेव करके यहाँ पे आते, रिफ्रेश करते। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए आप अमेजोन का भी ले सकते हो, अगर वो नहीं लेना है तो यहाँ पे आके एंजल लिस्ट ले सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एडीएन ले सकते हो, एंड्रॉयड ले सकते हो। एडीएन का क्या मतलब है देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, देखते कौन सा आइकन आएगा। ग्रुप यूजर्स, प्रोडक्ट के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पे आके देखते हैं, कुछ मिल जाए तो ठीक है। ब्रांड्स का आइकन है, प्रोडक्ट का आइकन नहीं है। लिंक्डइन प्रोडक्ट का आइकन नहीं है। चेक काम करते, इसको ही ले लेते हैं। ट्राइट पे क्लिक कर दिया है। प्रोडक्ट हंट, एफ ए प्रोडक्ट हंट ऐसा ही लिखना है मुझे सिर्फ। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज हम लास्ट में कुछ नहीं चलेगा तो लिस्ट ले लेंगे। पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देता हूँ। इसकी भी जरूरत नहीं, रिफ्रेश करता हूँ। चलो गाइस, प्रोडक्ट के लिए भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट की लिस्ट, यहाँ पे आएगी यूजर की लिस्ट। ठीक है, अब गाइस हमें जरूरत है फॉर्म की, ठीक है, और लिस्टिंग की। तो लिस्ट का पेज भी हम एक ला देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्रिएट पे फॉर्म का पेज ला देते हैं ताकि सारे पेजेस आ जाए। ठीक है, बात की बाद में देखेंगे। अब गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक क्राउड बना देता हूँ। अच्छा चलो पहले यूजर का ही रखते हैं। यहाँ पे आएगा राउट यूजर डॉट क्रिएट। ओके, अच्छा एक चीज और कि यूजर जो है उसका क्रिएट काम नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूजर्स ही रखते हैं। ओके, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर क्रिएट जो है वो हमें यहाँ से करवाना नहीं है। यूज़र तो बाहर से क्रिएट हो ही रहा है और ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस ऊपर एडमिन जो है, मैं एज ए यूज़र हूँ, मैं अंदर जाऊँगा तो मैं खुद को क्रिएट कैसे करूँगा, और दूसरे बंदे को मैं क्रिएट नहीं कर सकता। वो सुपर एडमिन के हाथ में एक्सेस है, किसी को क्रिएट करना ना करना। ठीक है, तो यूज़र्स की भी हमें ज़रूरत है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, यूज़र प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, सॉरी लिस्टिंग कर सकता है और क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पर मैं यूज़र का सेक्शन यहाँ पे इसीलिए रखता हूँ एक, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि सुपर एडमिन किस तरह से एक्सेस करता है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ राउट एक यूज़र की लिस्ट का, ताकि मालूम पड़े आपको। यूजर्स डॉट लिस्ट, यहाँ पे दे देता हूँ राउट। ओके, और एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। ओके, यूजर कंट्रोलर बन चुका है। इसको क्लोज कर देता हूँ, वेब में जाके क्राउड बना लेता हूँ
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से राउट बनाना स्टार्ट करूँगा। राउट गेट मेथड है कि यहाँ पे आएगी यूजर्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कोमा, यहाँ पे आएगा फंक्शन इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम राउट दे देता हूँ। नेम राउट आएगा यूजर्स डॉट लिस्ट, ठीक है। और इंडेक्स पेज में चला जाता हूँ, ओके। पर उससे पहले मुझे यहाँ पे यूज़ करना रहेगा यूज़र कंट्रोलर यूज़ ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर कंट्रोलर, सॉरी मॉडल्स के अंदर नहीं, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर। चलो अब यहाँ पे चले जाते हैं। यूजर कंट्रोलर हमने डिफाइन कर दिया, पर एरर क्यों आ रही है? ओके चलो चली गई। देखते हैं यूजर कंट्रोलर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके जा रहा है। यहाँ पे मैं इंडेक्स का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। यहाँ पे रिटर्न व्यू करवा देता हूँ। रिटर्न व्यू यूजर डॉट लिस्ट, यूजर्स डॉट लिस्ट। चलो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी यूजर्स के जो पेजेस है उसको भी मैं डिफरेंट रखता, मीन्स अलग रखता हूँ, ठीक है। व्यूज के अंदर एडमिन पैनल के अंदर नहीं रखना है, आप उसको जहाँ चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो चलो एडमिन पैनल के अंदर ही मैं एक फोल्डर और बना देता हूँ, यूजर्स, उसके अंदर सारे यूजर्स आएंगे। यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ, इंडेक्स पेज भी बना सकते हो या तो फिर लिस्ट पेज भी बना सकते हो, लिस्ट डॉट लेट डॉट PHP। पेज बन चुका है। यहाँ पे आएगा एडमिन पैनल डॉट, ठीक है। एडमिन पैनल के अंदर यूजर्स, उसके अंदर लिस्ट। अब मुझे लिस्टिंग का पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे टेबल का पेज होगा, ये रहा टेबल्स। टेबल्स के ओके, टेबल्स के अंदर अब मुझे गैस कुछ नहीं करना है। अच्छा एक और चीज़ मैं बना लेता हूँ, प्रोडक्ट्स का भी बना लेता हूँ एक फोल्डर, ठीक है। प्रोडक्ट्स का भी फोल्डर बना लेता हूँ एडमिन पैनल के अंदर। एक पेज आएगा प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक पेज आएगा लिस्ट डॉट फ्लैट डॉट PHP कि भाई यहाँ पे लिस्टिंग आएगी, और एक पेज आएगा क्रिएट डॉट फ्लैट डॉट PHP, ठीक है। और प्रोडक्ट की लिस्ट का पहले देखते हैं, बाकी सारे रहने देते हैं। साइड बार में भी हम राउट दे ही देते हैं प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट कंट्रोलर भी बना देते हैं। इसको हटा के राउट आएगा प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट, यहाँ पे आएगा राउट, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट, यहाँ पे आएगा क्रिएट, ठीक है। यहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ से लिस्टिंग होगा। राउट दे देता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि जो यूजर्स की लिस्ट सिर्फ दिखा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ राउट दे देते हैं।
ठीक है, बाद में देखेंगे कि यहाँ पे होम चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी यूजर्स है वहाँ पे आएगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो लिस्ट है यहाँ पे आएगा क्रिएट, यहाँ पे भी आएगा क्रिएट। ठीक है, इंडेक्स ऐसे रहने देते हैं, प्रोडक्ट का कंट्रोलर बाद में बनाएंगे, या तो फिर चलो बना ही लेते हैं। PHP आर्टिशन में कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर बन चुका है। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, यूजर्स कंट्रोलर के अंदर ये जो हमने राउट बनाया था वो प्रोडक्ट के लिए राउट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट्स और एक पेज होगा क्रिएट का पेज, क्रिएट की प्रोडक्ट क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्रिएट का पेज। ओके, तीनों के राउट मैंने दे दिए हैं और यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर ऊपर भी मैं असाइन कर देता हूँ। ये यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, चलो सभी फंक्शन बना दिए तो सभी कंट्रोलर को मैं क्लोज कर देता हूँ। लिस्टिंग का पेज है तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, मैं उसको यहाँ से डैशबोर्ड में से उठा लेता हूँ, जो डैशबोर्ड में हमने लिखा था वो। इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस से क्लोज कर देता हूँ। पेस्ट कंटेंट एंड सेक्शन, सेक्शन एंड हो गया। इसको कॉपी करके सभी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी और क्रिएट में भी। सेव कर देता हूँ, अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, यूज़र का भी क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे चाहिएगा इस टेबल, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे अभी कंटेंट ही फाइंड करना है, तो मैं ऐसे सर्च करूँगा कंटेंट। देखो इस पेज कंटेंट मिल गया। एडी उठा के मैं ले लेता हूँ, सिर्फ इतना डी उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ यूज़र लिस्ट में जाके कि पहले तो रिफ्रेश कर देता हूँ और लिस्ट में जाके देखता हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है, बाद में देखेंगे। देखो यूज़र का लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत है तो ये पेज आ गया। अब मुझे क्या है, स्ट्रिप टेबल है उसके नीचे के सारे डी हटा देने हैं, तो मैं सर्च करूँगा स्ट्रिप टेबल। ठीक है, मिल गया। इसके नीचे के सारे टेबल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही टेबल चाहिए था। देखो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हटा दूंगा। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब ये जो पेज है यहाँ पे कॉल 6 दिया होगा। ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ 12 ताकि पूरे डिव में दिखे, और इसको उठा के प्रोडक्ट के पेज में भी के लिए पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे चलो यहाँ पे आके प्रोडक्ट की लिस्ट देखते हैं। ठीक है, देखो भाई सिंगल टेबल बच गया। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग मालूम पड़ सके हमें। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखना है, सम एग्जाम्पल टेबल। कहाँ पे है बेसिक टेबल, सम एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया। अभी यूज़र में जाके यहाँ पे सिर्फ यूज़र्स कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े कि यूज़र्स है, यूज़र्स। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो गाइस ये आ गया प्रोडक्ट का टेबल। अब यूज़र के ऊपर क्लिक करूँगा तो यूज़र्स का टेबल आ जाएगा।
तो चलो गाइस, मिल गया। अब गाइस हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का क्रिएट का पेज देखेंगे। तो क्रिएट का पेज कहाँ से आएगा? फॉर्म में से आएगा। फॉर्म का यहाँ पे होगा कहीं पे, ये रहा फॉर्म। तो फॉर्म को उठा लेते हैं। सेम चीज़ गाइस, हमें सिर्फ कंटेंट ही उठाना है। टेबल्स को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे पेज कंटेंट सर्च करता हूँ, पेज कंटेंट मिल गया। मैं सिर्फ इतना पेज कंटेंट ही उठाऊंगा। इसको कॉपी करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रिएट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट क्रिएट। ठीक है, ये आ गए प्रोडक्ट क्रिएट। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जब तक कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट क्रिएट का पेज देख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हटाना है। चलो गए, ये आ गया प्रोडक्ट क्रिएट का पेज। तो ये फॉर्म डिज़ाइन जो है, ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन यहाँ से लेके एंड तक सारा हटा देना है। पहली फॉर्म डिज़ाइन नहीं, दूसरी फॉर्म डिज़ाइन में से। चलो देखते हैं, सर्च करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन ये वाली पहली है, हमें चाहिए दूसरी ये वाली। तो यहाँ से लेके एंड तक सारे में हटा देता हूँ। चलो, ये मैंने हटा दिया। अब आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, मिल गया एक फॉर्म। तो गाइस, ये हमने एडमिन पैनल सेट कर लिया है। एडमिन पैनल के सारे पेज ऑलमोस्ट ले लिए हैं। ठीक है, अब कोई पेज चाहिए होगा तो हमें सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें पार्ट 2 को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या देखेंगे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी देखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर और लॉग आउट की। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।